जयति च विठ्ठलेश्वर प्रभु श्रीमान पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टि पद्धतिर्जयति। कल के प्रथम दिन के दोनों ही सत्रों में हमने अद्वैत परंपरा में मधुसूदन सरस्वती जी द्वारा प्रणीत भक्ति का स्वरूप, तदुपरांत यद्यपि क्रम में श्री रामानुजाचार्य जी का था परंतु मध्वाचार्य जी द्वारा प्रणीत भक्ति का श्रीनिधि जी से श्रवण किया। निम्बार्क परंपरा एवं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रणीत पुष्टि संप्रदाय की परंपरा में भक्ति के स्वरूप का जो विमर्श किया, उसी श्रृंखला में एक पत्र कल रह गया था समय के अभाव के कारण, जिसकी प्रस्तुति आज हम श्री धर्मेंद्र सिंह झाला जी के द्वारा श्रवण करेंगे। सतीर्थ कहूँ या वैष्णव कहूँ, हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी के आप शिष्य हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी द्वारा वल्लभ वेदांत का जो कोर्स संचालित होता है उसमें आप अध्यापक तया नियुक्त हैं। भक्ति मार्ग में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रणीत जो पुष्टि भक्ति है, उसकी रसरूपता का जो विवेचन आपने सुबोधिनी में एवं आपके वंशज श्री पुरुषोत्तम जी ने एक स्वतंत्र वाद ग्रंथ लिख के किया है, उस भक्ति की रसरूपता का आप वर्णन करेंगे। प्रस्तुति हेतु मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। वाल्लभ मतानुसारी भक्ति की रसरूपता का निरूपण करना चाहूँगा। यहाँ जो भी वचन लिए गए हैं मुख्यत्वे गुरुचरण की रस प्रकाशिका में से हैं। हाँ, यहाँ जो भी वचन लिए गए मुख्यत्वे गुरुचरणों के ही वचन है, मेरा तो सिर्फ कंपाइलेशन है। वाल्लभ मतानुसारी भक्ति की रसरूपता दुरंतम दुःखाब्धिम असित सुधया शोषयति यो यदाश्येन्दुर्गोपी नयन नलिनानंदकरणम अनंग सांगत्वं व्रजति मम तस्मिन् मुररिपो रतिप्रादुर्भावो भवतु सततं श्रीपरिवृढे मुक्तैरप्यभिलिषताम् अतिशयितानुग्रहात् प्राप्याम् आनंदधर्मभूतां रसरूपां नौमि हरिभक्तिम्। सबसे पहले रसशास्त्र में रस का निरूपण किया गया है। रसशास्त्र में कहा गया है विभावानुभाव संचारी भावै निष्पन्नो स्थायी भाव रसस्मृत। तो स्थायी भाव को रस कहा है। जो अनुभाव है उनके दो है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, जिनके प्रति यहाँ हम भक्ति की बात कर रहे हैं तो प्रेम का भाव कहते हैं। सारे सेंटिमेंट होते हैं पर उन सारे सेंटिमेंट में से कोई एक सेंटिमेंट, कोई एक भाव रसरूपता को, स्थायी भावता को प्राप्त करता है। उसके लिए जो पैराफर्नेलिया है वो अनुभाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव है। वो हमें जो विभाव है वो दो प्रकार के, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिनके प्रति यह भाव है, जैसे प्रेम का भाव है, वो आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव जो सामग्री है जिससे भाव उद्दीप्त होता है वो उद्दीपन विभाव है। और जो हृदय स्थित भाव है उनका जो बाह्येंद्रिय के द्वारा प्रकट होना है, रिस्पॉन्स है, वो अनुभाव है। संचारी भाव विरुद्ध अविरुद्ध सारे आते जाते रहते हैं, पर इन सब में स्थायी भाव की बात कही है कि स्थायी भाव जैसे सारे लोग होते हैं उनमें कोई राजा होता है और कोई भी जाते हुए पूछते हैं कि कौन जा रहा है तो राजा जा रहा है। ऐसे इस प्रकार से सारे सेंटिमेंट, सारे भाव रहते हैं जीवों में, पर उनमें से जो राज पदवी को प्राप्त कर लेता है उनको स्थायी भाव कहा जाता है। विभावानुभाव व्यभिचारिण स्थायी भावानुपसृता भवन्ति आश्रयत्वात् स्वामीभूताश्च स्थायिनो भावा बहुसु गत्सत्सु पृच्छति कोयमिति सच तदाह राजा इति। विभाव अनुभाव व्यभिचारी परिवृत स्थायी भावो रस नाम लभते।
सिर्फ सेंटिमेंट होने से वो रस नहीं होता है, पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के आतान वितान से बुन के जो पट बनता है उसको स्थायी भाव रस कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि यो अर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भव शरीरम व्याप्यते येन शुष्क काष्ठमिवा। यद्यपि रस भीतर रहता है पर पूरे हमारे जीवन के कार्यकलापों में और बाह्य हमारे जो भी वर्तन है वहाँ तक भी वो रस व्याप्त हो जाता है। शरीरम व्याप्यते तेन शुष्कम काष्ठम इवाग्निना। इस रस की विशेषता है कि विरुद्ध भावों को भी अपने आप में विरुद्धे अविरुद्धे वा भावे विच्छिद्यते न यह आत्मभावम नयति अन्यान सस्थायी। विरुद्ध भावों को भी अपने में समाहित कर सकता है। जो लॉजिकल और मैथमेटिकल जो है वो विरुद्ध को समाहित नहीं कर पाता है, पर रस की विशिष्टता है कि विरुद्ध बात को भी अपने में समाहित करके आगे चल जाता है। शायद कंप्यूटर को यही डिफ़िकल्टी हो क्योंकि वो विरुद्धता को एसिमिलेट करने में नहीं समझ पाए, पर रस में एक खासियत है कि विरुद्धता को भी एसिमिलेट, वो कैसे महाप्रभु जी ने दिखाया है वो आगे देखने का प्रयत्न करेंगे। भरत मुनि के अनुसार अष्टरस है, श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, रौद्र, भयानका, बिभत्साद्भुत संज्ञा च अष्टो रसा स्मृता। पर उनको शांतरस को मान्यता नहीं दी थी क्योंकि शांतरस अभिनयार होना चाहिए रस, ऐसे नाट्यशास्त्र की मान्यता है। शांतरस अभिनयार्य नहीं हो सकता करके मान्यता नहीं दी थी। पर बाद में जब बौद्ध विद्वान अश्वघोष ने बुद्ध चरितम लिखा तो सबको लगा कि शांतरस भी तो है, तो उनके द्वारा और काश्मीर शैव मत के अभिनव गुप्त के द्वारा जिनने टीका लिखी उनके द्वारा तत्पश्चात मम्मट, विश्वनाथ, निसंग, सांगदेव सभी ने शांत को भी रस मान लिया। बाद में वात्सल्यादि रसों को भी मान्यता मिली और भोजने द्वादश रस तक माना, पर भक्ति को रस नहीं माना। अशांत रस का एक अन्योन्य संबंध है, वो वल्लभ वेदांत गुरुदेव के पुस्तक में है। वहाँ रति है वो रौद्र के विरुद्ध भाव है, हास्य है वो शोक के विरुद्ध भाव है। तो अष्ट भाव में 4 भाव और 4 भाव से विरुद्ध भाव है। रस की एक महत्ता ऐसे होती है कि हर रस में जो केंद्र बिंदु में शांति होती है, शांति अनुभूत होती है, और जो पेरिफेरी होती है, जो बाह्य होता है, वह पेरिफेरी में अद्भुतता होती है। इन दोनों बातों के चलते ही रस बनता है। इसलिए रस की व्याख्या करते हुए रस प्रकाशिका में गुरुदेव कहते हैं, सर्वेपि रसा ही तावत सद स्वहृदयगत अतिशयित आस्वद्यता भाव विशेषतया तद अनुव्यवसाय बुद्धि गोचर स्वरूपा। फिर भक्ति की बात करें तो प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रदत्त व्याख्याएं दी गई है और आधुनिक आचार्यों के द्वारा प्रदत्त व्याख्याएं दी गई है। कुछ करेक्शन भी है, पर हम आएंगे श्री वल्लभाचार्य जी के मत में भक्ति का स्वरूप क्या है। जैसे कल श्री भी ने भी बताया, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति हमारे यहाँ है। और रस प्रकाशिकाकार गोस्वामी श्याम मनोहर जी कहते हैं कि ये जो महात्म्य अंश है उसमें जो भी आलंबन विभाव के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ऋषिकेश, वो सब समाहित हो जाते हैं। और जो भी स्नेह की बातें पूजा कथा आदि में जो रति है वो स्नेह के अंश में समाहित हो जाती है। इसलिए स्वरूप लक्षण दे रहे हैं, महात्म्य ज्ञान विषयी भूते तत्र नैके मन इंद्रियादि भी निरुपधि स्नेहो भक्ति इति लक्षणम लभ्यते। सारे शास्त्र वचनों का परम तात्पर्य, सीधा तात्पर्य कोई का कर्म में कोई का ज्ञान में हो सकता है, पर परम तात्पर्य जो है वो भक्ति में है। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं, आज्ञा करते हैं, अनेकदा सृष्टि कथनस्य प्रयोजनमाह यथा कथंचित महात्म्यम तस्य सर्वत्र वर्ण्यते भजनस्येव सिद्ध्यर्थम तत्वमस्यादिकम। तथा भक्ति के जो वस्तुतस्तु सृष्टिकर्तृत्वेपि न भगवतो महात्म्यम महाराजस्य चलितुम ज्ञानमिव तथापि लोकप्रतीतो तन्माहात्म्यम भवति इति यथा कथंचित वर्ण्यते। महात्म्य ज्ञानस्य उपयोगमाह भजनस्येव सिद्ध्यर्थम इति भक्ति सिद्ध्यर्थम। रति देवादि विषयिणी भावैत्यभिधीयते, ये जो रसशास्त्र में कहा गया है उसको इंटरप्रिट करते हुए महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, रति स्नेहो
देवत्वम महात्म्यम रति तद आत्मत्वेन ज्ञाते भवति, ये हमारा सिद्धांत है। तेन भजनार्थमेव आत्मत्वेन निरूपणम महात्म्ये च उच्यते साक्षात्कार तो ब्रह्मादीन आविर्भावार्थम प्रेम सेवाम निरूपयति। महात्म्य ज्ञान का रोल क्या है वो बता रहे हैं। अवज्ञानादि दोषाभावाय महात्म्यंच सुदृढ़ स्नेहाय आत्मत्वं च आह। भक्ति रस होने में पूर्व पक्ष ये है कि स्वविषय सुराणी ही प्रमाणानी, जिस प्रमाण से जो बात, जिस शास्त्र से जो बात प्रमाणित की गई है वो शास्त्रानुसार ही उस बात को मानना चाहिए। इसलिए रस शास्त्र वाले की आर्ग्यूमेंट ये है कि यदि रस शास्त्र में भक्ति को मात्र सेंटिमेंट माना है तो आप रस नहीं मान सकते। दूसरी बात है कि भक्ति का अभिनय यदि करने जाओगे तो भक्ति नहीं रहेगी, इसलिए नाटन नहीं हो सकता, इसलिए भी रस नहीं है। और तीसरी वो बात कहते हैं कि दूसरे रस में हर्ष श्रृंगार आदि में अंतर्भाव मान लो, क्यों विशिष्ट अलग रस मानते हो। इसलिए वो कहते हैं कि रति देवादि विषयनी भाव सेंटिमेंट है पर रस नहीं है। तो इति प्राचानां सिद्धांतानां रसानां नवत्वगणना मुनिवचन नियंत्रिता भज्येत इति यथा शास्त्रमेव ज्याय। तो रस शास्त्र के अनुसार ही भक्ति को रस मत मानो। अब भक्ति रस का निरूपण श्री महाप्रभु जी ने सुबोधिनी जैसे बताया, प्रभुचरण ने, श्री हरिराय जी महानुभाव ने भी अपने अपने ग्रंथों में किया है। पर वाद के रूप में रसरूपता का भक्ति रसत्ववाद के रूप में श्री पुरुषोत्तम जी ने निरूपण किया है। और गुरुदेव गोस्वामी श्री श्याम मनोहर जी ने अनेक उपपत्ति युक्ति और दृष्टांतों के द्वारा विस्तृत रस प्रकाशिका टीका लिखी है। यदि विरुद्धता की बात कहें तो दार्शनिक भाव और रस भाव कैसे रस के कारण समन्वित होते हैं वो यदि किसी को पढ़ना है तो ये रसत्ववाद, और क्योंकि वो रस, यदि रस है तो रस का वाद नहीं हो सकता है, वाद होगा तो रस नहीं हो सकता। पर रस की ही ये खूबी है कि रस में वाद भी रसात्मक हो जाता है। तो यदि ये दार्शनिक एंगल और रसता का एंगल दोनों देखना हो तो ये रस प्रकाशिका पढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। ब्रह्म की, हम जो आराध्य है वो ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्म की रस रूपता बता रहे हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में ब्रह्म का रस रूप में वर्णन है। तदात्मानं स्वयं कुरुत तस्मात् तत्सुकृतम उच्यते यद्वै तत्सुकृतम रसो वैश रसगुम येव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति कोई एवान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाशे आनंदो न स्यात् येष एव आनंद याति। हमारे यहाँ जय गोपाल भट्ट हुए हैं, उन्होंने टीका की है। तद आत्मानं स्वयं कुरुते इति तद ब्रह्म स्वयं अन्य अनपेक्षम सद आत्मानं स्वस्वरूपमेव सर्वम अकुरुत, ये हमारा सिद्धांत है। तस्मात् कारणात् तत्पूर्वोक्तम सुकृतम इति सुकृत नामना कथ्यते ब्रह्मवादी भी। अतः यस्मात् कारणम वै निश्चयेन रसरूपो, रसरूप की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव समूह रूप अतः आलंबन विभाव रूपो अयम रस ही निश्चयेन रसमेव लब्ध्वा लाभत्वेन प्राप्य न तो स्वकृत साधनेन। रस की यह विशेषता है कि 1000 साधन कर लो, जैसे पढ़ाई का होता है, जैसे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उनके क्या चर्चा करने में क्या रस, तो 1000 साधन कर लो, जहाँ रस आता है वहीं रस आता है। उसका बीज भाव कुछ हो तो वहाँ रस आ जाता है, बाकी रस नहीं आता है। तो वो बात कहते हैं न तो स्वकृत साधनेन आनंदी आनंदवान लाभत्वेन प्राप्य न कृत, ये वर्ण की बात है, बीज भाव की बात है। रस कैसे जीवन है वो बताते हैं। यथा जलाद उत्पन्नस्य मत्स्यादे जलमेव स्थितिकरं सुखकरं च तस्माद् रसरूप ब्रह्मण उत्पन्नस्य चैतन्यस्य रसलाभ एव आनंदाविर्भाव तेनैव च स्वरूप स्थिति इति सृष्ट्या सुष्ठुक्तं रसे एव अयं लब्ध्वा आनंदी आनंदवान भवति स्थितिं प्राप्नोति, भवति नाम स्थितिं प्राप्नोति तदेतदाह को ही एवान्यात् कप्राण्यात् इत्यादिना को जीवो ही निश्चयेन अन्यात् प्राण धारण कुर्यात्।
जो भी प्राणी मात्र प्राण धारण कर रहे हैं उनको कोई मात्रा में आनंद की मात्रा उपलब्ध है करके ही प्राण धारण कर रहे हैं। अब भक्ति की रसता की उत्पत्ति देते हैं। पुरुषोत्तम जी रसत्ववाद में कहते हैं कि भक्ति, आप कह रहे हो शास्त्र में, हमारे यहाँ शास्त्र है, भक्ते रसत्वम कंठतोपि उक्तम भागवत शास्त्रे निगमत कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृत द्रवसं पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका इत्यत्र उक्तो भागवतो रसो भक्ति रस एव। क्योंकि जो भागवत संहिता का प्रणयन हुआ है वो भक्ति के लिए ही हुआ है, इसलिए जो भागवत इसको पीबत भागवतम रस, तो रसिक को तो यहाँ रस रूपता अनुभूत होगी, अन्य को नहीं लगे तो उसमें रसिक का कोई दोष नहीं। रस प्रकाशिकाकार यहाँ निरूपण करते हैं कि जो व्यास जी ने समाधि से जो ग्रहित किया भागवत, जो नारद जी के उपदेश में सारे ग्रंथों के करने के बाद ज्ञानावतार को जब पजल होती है, उस पजल का निरूपण भक्त के द्वारा किया जाता है कि समाधि के द्वारा भगवान के यश का वर्णन करो। तो समाधि में क्या देखा? अत्रापि योगज धर्मेण व्यास त्रयम अनुभूतवान पुरुषो माया बंधो मोचनम भक्ति हेतुकम सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह तो आत्मत्वेन ज्ञात, वही बात है। महात्मा ज्ञानन तो सृष्टि आदि भी, ये दो बात बताने के लिए भागवत का निरूपण है और सारे शास्त्रों का निरूपण भी इन दोनों बातें बताने के लिए है। सुखमुखम प्राप्य अमृतम मोक्षमपि शिथिलम करोति इति भक्ति रसो अमृत द्रव अनेन अन्य रसादपि अधिको रस उक्तः। अत्र आनंदस्य हरे लीला शास्त्रार्थ, पूरे भागवत का शास्त्रार्थ है आनंदस्य हरे लीला। भक्ति जनिका ही संविता सृष्ट्यादीनाम लीलात्वे ज्ञाते भक्ति भवति न तो कार्यत्वे, ये बात यहाँ की गई है। अब रस प्रकाशिकाकार उसका संपादन करते हैं। शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदि प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा सरस धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुच्यति यथा यथा आत्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षु यथेवांजन संप्रवृत्तम विषयान् ध्यायतश्चित्त विषयेषु विसज्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। और इसलिए आज्ञा करते हैं तथा ही स्वमहिम्नि प्रतिष्ठित आत्मानंद आत्मरति आत्मक्रीडो भगवान भजन परायणस्य श्रवणादि नवके असकृद आवर्तिते महात्म्य ज्ञान रूपेण बुद्धौ दैन्य भावोपेते अहंकारे अहम भगवतो भगवान च मदीयो इति भक्त्यात्मक अहंकारेण चित्तेपि आविष्टो भवति इति तादृश भक्तस्य चंचलमपि मन की चंचलता या रस में ये स्कोप है, ज्ञान में ये स्कोप नहीं है। रस में ये स्कोप है कि मन की चंचलता रखते हैं, पर वो मन की चंचलता तद इतर विषयकम स्वचांचल्यम परित्यज्य पुनः पुनः तत्रैव भगवान और भगवान के स्वरूप और लीला में ही परिभ्रमत भवति तदा भक्ति भाव स्थायी भूत्वा रसताम उपेति। ये रसत्व का स्थापन कर रहे हैं। और भक्ति रस की प्रवृत्ति के सोपान कौन से हैं? तो कहते हैं कि पहले भक्तित्वेन अंकुरिता सती, भक्ति के रूप में अंकुरित होती है। फिर भक्त के बुद्धि अहंकार चित्त मन में कंदल पल्लव कलिका प्रसून करण बीज भाव से कैसे वृक्ष होता है, फलवान वृक्ष, ये विकसमाना बता रहे हैं। कदाचित भगवंतम बाह्य इंद्रिय गोचरमपि कदोति तदा फलायते करके बाह्येंद्रिय की विफलता भी यहाँ नहीं है। भक्ति के विभिन्न लक्षण दिए हैं, उसमें से स्वरूप लक्षण जैसे हमने देखा, महात्म्य ज्ञान विषयीभूते तत्र नैके मन इंद्रियादि भी निरुपदि स्नेहो भक्ति। भक्ति का कारण लक्षण है कि स्विषयक अनन्य राग अनुकूल अनुग्रह विशेष जन्यत्वम, जो शरद बासरी ने कल लालू भट्ट जी के वचनों से बताया, वही है कि ऐसी स्वरूप लक्षण वो महात्म्य ज्ञान, वहाँ ये रस प्रकाशिका कार नहीं, ये भक्ति के लक्षण दिए हैं इस प्रकार से। महात्म्य ज्ञान विषयीभूते तत्र नेके मन इंद्रियादि भी निरुपदि स्नेहो भक्ति। कारण लक्षण है स्विषयक अनन्य राग अनुकूल अनुग्रह विशेष जन्यत्वम। और
भक्ति का कार्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, यो अनुग्रहार्थम भगताम पादमूलम अनारूपो भगवान अनंत नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी भेजे। भक्ति के कारण सर्वभवन समर्थ भगवान भक्त के भावानुसारी स्वरूप धारण करते हैं। ऐसे अपने वशीभूत हुए स्वरूप पे के सेवन जो है भक्तों को सर्वातिशय प्रिय हो जाता है। इसलिए भक्ति का प्रयोजन महाप्रभु हमारे में सर्वम खलु इदम ब्रह्म है, पर उसकी व्यवस्था बताते हुए से महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, ब्रह्म रूपम जगत ज्ञातव्यम ब्रह्म जगतोतिरिच्यते अतः न तत्र आसक्ति कर्तव्या। इसलिए भक्ते च शुद्धता सिद्ध्ये प्रपंचाद विनिवारणम। इसलिए निरोध जो है प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति है, ये भक्ति का प्रयोजन है कि जब प्रपंच में रहने वाला प्रपंच में ही रहा हुआ होने पर प्रपंच को भूल के प्रपंच में प्रकटे हुए भगवान में लीन हो जाए, उसी का नाम भक्ति की शुद्धि है, निरोध है। अब थोड़ा रस आनंद और आनंदमय का विमर्श वहाँ रस प्रकाशिकाकार ने दूसरी जगह किया है। जब तैत्तिरीय उपनिषद में दो रीत से वर्णन है, एक आनंदमय भी कहा है, अन्योंतरात्मानंदमय तस्य प्रियमेव शिरो मोदो दक्षिण पक्ष प्रमोदो उत्तर पक्ष आनंदात्मा और आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो ब्रह्म को आनंदमय भी कहा है और आनंद भी, आगे ब्रह्म को रस भी कहा है। तो और ब्रह्मसूत्र के आनंदमयोभ्यासात में दो बातें महाप्रभु जी ने निश्चित की है कि मयट प्रत्यय है, इसलिए वो प्रचुर आनंद रूप है आनंद, और दूसरा आनंदमय शब्द परमात्मा का वाचक है। इसलिए अणुभाष्य में भाष्यकार आनंदमय को रस बताते हैं। भक्त के हृदय में अब प्रचुर आनंद क्या है? आनंद और अनंतता पर्यायवाची है, तो प्रचुर क्या होता है उसमें? अनंतता में क्या प्रचुरता? तो भक्त के हृदय में जब उस परमात्मा के लिए प्रीति प्रकट होती है, उसके अनुभव का सुख ब्रह्म की केवल तत्वानुभूति से कहीं अधिक प्रचुर पूर्णतर प्रचुर होने के कारण आनंदमय कहा गया है। इसलिए उनको आनंदमय कहा गया है। अब रसशास्त्र जो है वो क्यों भक्ति को मना करता है, और रसशास्त्र की व्याख्या भक्ति के अनुसार क्या है? तो रसशास्त्र है वो भाव विवेचना है। रसशास्त्र जो प्रेम स्थायी भाव है उसको धर्मी मानता है और प्रियतम को धर्म, क्योंकि वो रसशास्त्र भाव विवेचना है। और जो हमारे यहाँ से हरिराय जी महाप्रभु जी है वो भी वही मानते हैं कि जो धर्मी है वो तो हृदय स्थित रस है, और जो आलंबन विभाव है वो भी उनके धर्म के रूप में आ रहा है। ये रसशास्त्रीय विवेचना है। भागवत भी रसशास्त्रीय ब्रह्म की विवेचना करता है, क्योंकि जो भागवत का प्रणयन हुआ है, भागवत खुद कहता है कथा हेमास्ते कथीयता महीयसाम और तद्वायस तीर्थम उसंति मानसा न तत्र हंसा निरमंति उत्सिक्षया। इसलिए भागवत कोई लौकिक चरित्र के रसात्मक वर्णन का, जैसे सब कथाकार कहते हैं, ऐसे कोई लौकिक चरित्र के रसात्मक वर्णन का यहाँ स्कोप नहीं है। ऐसे ही नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम से ब्रह्म के शुष्क तात्विक विवेचनार्थ भी भागवत प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि वो तो व्यास जी पहले ही कर चुके थे, तो क्यों उनमें ये जात का डिस्टर्बेंस रहता। इसलिए भागवत रसशास्त्रीय ब्रह्म निरूपक है। भागवत भगवान के रसात्मक रूप एवं लीला के वर्णनार्थ प्रवृत्त है। अब इसमें भागवत में दोनों शैली एडेप्ट की है, रसशास्त्रीय शैली भी और ब्रह्म शास्त्रीय शैली भी। रसशास्त्रीय विवेचन शैली के अनुसार भक्ति को धर्मी और तदंगभूत भगवान को धर्म के रूप में वर्णन किया गया है, और ब्रह्मशास्त्रीय विवेचन शैली के अनुसार भगवान को धर्मी मानकर उनकी लीला के अंगभूत भक्ति और भक्तों का धर्म रूपेण वर्णन है। जैसे स्नेह का स्वरूप समझाते हुए आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, अतः स्नेह पदार्थांतरम स भगवन निष्ठ एवं भगवद विषय को ज्ञानवद ऐश्वर्यवद्वा भगवत संबंधात तद नैकट्यात अन्यत्रापि भासते उष्णस्पर्शवत यथा यथा भगवन नैकट्यम तथा तथा स्नेहातिशय शारीरेपि आत्मनि तेन स अति नैकट्यात परम स्नेहत्व। प्रीतिस्तु भगवत धर्म दूसरे आज्ञा करते हैं, प्रीतिस्तु भगवत धर्म भगवान सर्वेभ्यो जीवेभ्यो तम खंडसो दत्तवान सुखार्थम अतः यत्रेव प्रियते तत्सुखम भवति। वस्तु में प्रियता नहीं है, व्यक्ति में प्रियता नहीं है, प्रियता भीतर से
वहाँ बाहर आती। यत्रैव प्रियते तत्सुखम भवति तत्स्वसुखमेव स्वस्य भवति। अब प्रेम क्या है? प्रेम प्रियतम के कारण प्रेमी में प्रकट होता है, प्रीतम के दर्शन वगैरह के कारण, प्रियतम के कारण प्रेम भक्त के हृदय में प्रकट होता है। पर प्रेम के अति गाढ़ होने पर प्रियतम की अनुपस्थिति में आसक्ति ब्रह्म न्याय से प्रेम के कारण प्रीतम भी प्रकट हो जाता है। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, क्लिश्यमानान जनान दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् तदा सर्वम सदानंदम हृदिस्थम निर्गतम वहित। अब प्रेम और प्रियतम का यह भेद जो है वो लचीला है। कौन मुख्य है कौन गौण है ये लचीला है। कभी उनको धर्मी माना जाता है, कभी इनको धर्मी माना जाता है। तो प्रेम ही जब प्रगाढ़ बनकर प्रियतम के रूप में बाहर प्रकट हो जाता है तो वही प्रकट स्वरूप को आनंदमय और अंतस्थित प्रेम को आनंद कहा जाता है। अन्यथा प्रीतम भगवान आनंद है और भगवत प्रेम आनंदमय। अणुभाष्य में ये बात कही गई है कि आलंबन विभाव स्वयं भगवान है ब्रज की लीला का वर्णन करते हुए, उद्दीपन विभाव वेणुनाद आदि है, अनुभाव भ्रुभंग आदि है, संचारी भाव मान दैत्यादि है, कि परस्पर आतान वितान से जिस स्थायी भाव भगवत प्रीति का प्राकट्य होता है वह स्वयं भगवान से भिन्न नहीं है होती। अतः आनंद और आनंदमय का भेद वस्तुगत न होकर विवक्षागत होता है। रसशास्त्रीय दृष्टि से आनंदमय भीतर है, आनंद बाहर है, और विपरीत ब्रह्मशास्त्र दृष्टि से। भक्ति का वैशिष्ट्य क्या है? व्यक्ति का वैशिष्ट्य है कि जो दूसरे जो भाव है जिनको रसशास्त्र विवेचना कर रहा है वो प्राकृत भावों के सम्मेलन से प्रकट हुआ भाव होता है। और इसी कारण जब शांतरस का आविर्भाव होता है ज्ञान के कारण, जब शांतरस का आविर्भाव होता है तो सारे प्राकृत भाव नष्ट हो जाते हैं, तो वे रस भी कैंसल हो जाते हैं। पर भक्ति क्योंकि प्राकृत भाव से जनित नहीं है, कर शांतरस पे प्रकट होने के बाद में भी भक्ति रहती है। इसलिए संस्कृति और मुक्ति का विरोध है, ज्ञान अज्ञान का विरोध है, पर संस्कृति और भक्ति का विरोध नहीं है। इसलिए परीक्षित कह रहे हैं, पुनश्च भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंग तदाश्रयेषु महत्सु याम्याम उपयामी सृष्टिम, ये कहते हैं। तो सृष्टि और भक्ति का विरोध नहीं है। इस सृष्टि में भी भक्त भक्ति आनंद से कर पाते हैं। इसलिए, और ये जो कह रहे कि नाटक नहीं हो सकता, तो भगवान स्वयं नाटक करने की आज्ञा देते हैं। श्रद्धालु में कथा शृण्वन सुभद्रा लोकपावनी गायन अनुस्मरण कर्म जन्म च अभिनयन मुहु, करो मेरा नाटक भक्ति होगी। तो भगवान कह रहे थे रसशास्त्र कौन होता है ना कहने वाला। भक्ति रस का प्राकट्य पर होता क्या है कि भक्ति रस का प्राकट्य भक्त हृदय में ही होता है। जैसे हम चर्चा करते हैं भगवत वचनों की, फिर भी कोई को लगता है कि शुष्क चर्चाएं ननु नच करते हैं, रहते बैठे बैठे चर्चा कहते हैं, पर चर्चा में जिसको रस आता है उसको ही रस लगता है, बाकी को लोगों को होता क्या बैठ के क्या कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो रस में है ही कि बीज भाव जो है वो वर्ण से है, बीज भाव जो है वर्ण से है, खुद से नहीं है। यथा षण्डानां श्रृंगार रस नाटन अवलोकनेपि यथा न तद्भावोदयो तथा भक्तानां खलु भगवद्लीला दर्शनेपि भगवद्भाव अनुदयस्य अविरुद्धत्वादेव। तो जैसे नपुंसक को कितना भी दिखा दो तो उनको कोई रस नहीं आता, ऐसे भक्ति भाव विरहित को भक्ति भाव की चर्चा में रस नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, जिसको जहाँ रस आता हो वहाँ रस आए। पर ये जो भक्ति रस प्राकृत रस नहीं है, उसकी ये खूबी बताते हैं कि भक्तानां तु परम भगवत श्रृंगारादि लीला दर्शनेनापि भक्ति भावस्यैव समुदयो न श्रृंगारादि भावानां। इसलिए सुखदेव जी स्वयं कह रहे हैं, विक्रीडितम व्रजवधूभि इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसृणुयाद अथ वर्णयेद्यो भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य कामम हृद्रोग। ये कोई भागवत की विशेषता है कि बात श्रृंगार रस की भाषा बोल रहा है, श्रृंगार रस की भाषा पर वो ही देख रहे हैं। आगे देखेंगे कि वो श्रृंगार रस का क्या स्थान है। तो अब भक्ति रस की प्रक्रिया में अवतारकालीन एक भक्ति रस प्रकट होता है। और अवतारकालीन भक्ति रस कैसे होता है वो दसम स्कंद सुबोधिनी के मंगलाचरण में
महाप्रभु जी स्थायी भावात्मक प्रभु को वंदन करते हैं। नमामि हृदय शेषे लीलाक्षीराब्दिशायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम। वहाँ महाप्रभु जी कहते हैं कि ये सृष्टि की रचना, जैसे नारायण ने कमल प्रकट किया, कमल में ब्रह्मा जी को प्रकट किया और ब्रह्मा जी के द्वारा समग्र सृष्टि की प्रकट की, ऐसे ये जो दसम स्कंध की लीला सृष्टि है उसका प्राकट्य कैसे हुआ? तो नारायणे कमलवत् स्थायी भावात्मके स्वस्मिन् विचित्रान् भावान् उत्पाद्य ब्रह्मवत् तादृशं कंचन प्रचुरम भावम उत्पादितवान येन तल्लीला विवरणात्मकम अखिल रसात्मकम जगद आविर्भूत। ये जो दसम स्कंद की लीला इसलिए रसात्मक है क्योंकि उनका स्थायी भाव यहाँ खेल रहा है। अब महाप्रभु जी के अनुसार दसम स्कंद का विषय निरोध लीला है। दसम स्कंद में क्या वर्णित है कि भूमि का दुख था कि भक्तों भाई जो भूमि है दुष्ट से आक्रांत हो गई, पर ये तो फेस वैल्यू का दुख था। भूमि का मूल दुख क्या था कि भाई वराह अवतार में मेरा जो उद्धार किया वो वराह अवतार में उद्धार किया, पर मुझ पे रमण तो नहीं किया उस रीत से जिस रीत से मुझे आनंद आया। तो इसलिए भक्ति का ये दुख दूर करने के लिए तो महाप्रभु जी आज्ञा करते प्रकट परमानंदो यदा भूमे तदेवी मर्दन क्लेशानि स्यादिति तस्या समुद्यम भक्तानामेव निस्तार कृत कृष्णेन संस्कृते अतो निरोधो भक्तानाम प्रपंचस्येति निश्चय यावत बहिस्थितो वन्नी। ये बाह्य प्राकट्य क्यों अपेक्षित है वो महाप्रभु जी समझाते। यावत बहिस्थितो वन्नी प्रकटो वा विषय नहीं तावद अंतस्थित पेश न दारु दहन क्षम एवं सर्वगतो विष्णु प्रकटश्चेन्न तद्विषेद तावांतरम तो नटवत स्वीकृत्य। क्योंकि जो जिनका जो प्रकार का भाव है उन भाव को कैंसल करके ज्ञान दे के लीला नहीं करते हैं भगवान, पर जिनका जो भाव है उनके भावानुसार ही अपना स्वरूप प्रकट करते। रूपांतरम तो नटवत स्वीकृत्य त्रिविधान निजान प्रपंचाभाव करणाद उज्जहार इति निश्चय। ये इसका जो वेणुवादन है वो रसात्मक ब्रह्म विद्यादान है। ये ब्रह्म विद्या ही है पर रसात्मक ब्रह्म विद्या है। तो तामस प्रमेय प्रकरण में ये बात आती है। बरहापीडम नटवर वपु श्लोक के विवेचन में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जैसे मयूर होता है वो अपने रस उद्बुद्ध होने पर नृत्य करता है, ऐसे भगवान मयूर पुच्छ का आपीड मस्तक पे धरते हैं। और ये जो स्वरूप है वो कैसा है? नटवद वरवत च वपु रसो ही द्विविधो धर्म सहितो केवलश्च केवलो नाट्य प्रसिद्धो भगवतो वपु उपविधम अपि। और दो प्रकार के भगवान के स्वरूप है। वर है वो प्रत्यग्र भोक्ता है और जो नाट्य में केवल रस है वो भगवान है। पर यहाँ एक बात है कि अतो निरोधो महाफल। पर बात क्या है? एक बात जरूर है, भगवत भोगानंतरमेव भगवान भोग्यो भवति। ये जो स्त्री भाव और गूढ़ भाव की जो साइकिल चलती है रस शास्त्र में, इसलिए भगवान कोई के साधन रूप नहीं बनते हैं, भगवान फल ही है। पर भगवान भगवत भोगानंतर भगवान के जो सर्वभाव से यदि कोई भोग्य बन जाता है तो उसके लिए भगवान भी भोग्य बनने तैयार है। भगवत भोगानंतरम एवं, इसलिए दसम स्कंद में भगवत भक्तों की बात है और नवम स्कंद में भगवत भक्तों की बात है और दसम स्कंद में भगवान की भक्ति की बात है। ये कह दे तो भी चलेगा। भगवत भोगानंतरमेव भगवान भोग्यो भवति अतो अत्र सुकोपि मुख्यतया स्त्रिय एव। ये कितनी काव्यमय बात है महाप्रभु जी की। सुकोपि सुख है, जन्म मुक्त है, वो स्त्रियों की श्रृंगार रस की क्यों चर्चा करेंगे? सुकोपि, ये जो मुक्त है, जीवन मुक्त है, वो स्त्रियों की श्रृंगार रस की बात क्यों कर रहे हैं? सुकोपि मुख्यतया स्त्रिय एव वर्णन्ति स्त्री भावो गूढ़ पुष्टि मार्गे तत्वमिति कृष्ण पदार्थ क्वचित विवृत। ये बात है। इसलिए नटवर वपु जो है, जहाँ प्रेम स्थायी भाव धर्मी और प्रियतम आलम्बन विभाव धर्म दोनों की अनुभूति हो, वो संयोग है। और द्वितीय प्रकार वियोग में प्रियतम आलम्बन विभाव की अनुपस्थिति है और प्रिय स्थायी भाव धर्मी की अनुभूति होती है। नाट्य में द्वितीय प्रकार से केवल रति या प्रेम की अनुभूति होती है और प्रियतम आलम्बन के रूप का तो केवल नाटन ही होता है। संयोग लीला में प्रत्यक्ष वर के रूप में प्रत्यग्र भोगता है सामने विराज के। इसलिए इस स्वरूप को देखते गोपीजन कहती हैं अक्षणवताम इदम फलमिदम अक्षणवताम इंद्रियवताम चक्षुष्वताम व इदम स्वमनोरथ प्रकारेण प्रतिभातम
भगवता सत्संलापो दर्शनम मिलितस्य च आश्लेष सेवनम चापि तद एवं तद भावनम सदा इदमेव इंद्रियवताम फलम मोक्षोपि नान्यथा यथा अंधकारे नियता स्थिति अक्षणोह फलम न भवेत। जो इंद्रियवान है उसका तो यही फल है, जिनको केवल आत्मोद्धार करना है तो अंधकार में भी इंद्रिय का फल कुछ नहीं होता। पर ये जो इंद्रियवान का फल है, इसलिए शायद फिसल गए हैं मधुसूदन सरस्वती जी भी कि इदमेव इंद्रियवताम फलम। नो, इसलिए शायद वो कि बाहर जो वृंदावन में खेल रहा है वो मुझे प्रिय लगता है, जो तो इसलिए शायद ये जो इदमेव इंद्रियवताम फलम मोक्षोपि नान्यथा यथा अंधकारे नियता स्थिति नाक्षणोपि। नहीं, आई एम एप्रिशिएटिंग इट। इदमेव फलं चेत् कैमुतिकन्यायेन तत्फलम् इतोपि अधिकं भवति। वियोग विप्रयोग लीला में गाढ़ स्नेहवत आसक्ति ब्रह्मन्याय से अनुभव होती भगवत उपस्थिति नट की तरह केवल नाट्य मात्र है, क्योंकि रस शास्त्र में कहा है कि रस तो सामाजिक, जो देखने वाले दर्शक में है, जो नाट्य कर रहा है, जो कैरेक्टर है, वो तो सिर्फ पात्र है। रस भोक्ता तो ऐसे भगवान भी वपुषो भरणम, अपने आप को वपुषो भरणम उच्यते। इसलिए जो दूसरा श्लोक है, प्रथम श्लोक में ये बात कही है प्रत्यग्र भोक्ता की, दूसरा जो श्लोक है जो तब प्रवाल सारे पैराफर्नेलिया का वर्णन है, वहाँ जैसे रस में आंगिक वाचिक आहार्य और सात्विक का वर्णन होता है, ऐसे नाटन होता है। ऐसे भगवान के गुणामाया च वेशार्थम उपयुक्ता भवन्ति अतो रसस्य अभिनये चत्वारोर्था निरूपिता। धर्म्याच्छादन बोधाय मायाप्यत्र, यहाँ माया है पर गुप्तो ही रसो रसत्व आपनुवंती करके माया का रोल है, कुछ प्रकट कुछ ढक देने वाला। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि वस्तु निर्देश मात्रेण श्रोतॄणाम काव्यवद रस रसवत् फल बोधायम प्रथमम पल्लव मत। और महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं शास्त्रार्थस्य परिज्ञानात् भावस्य कलिका भवेत्। तो पुरुषोत्तम जी इसकी भगवद रसरूपता की प्रक्रिया समझाते हैं कि भाई यहाँ भगवान नाट्य कर रहे हैं। जब नाट्य कर रहे हैं तो भगवान कैरेक्टर है, एक्टर के एब्सेंस में नाट्य होता है। जब के खुद है तो प्रत्यग्र भोक्ता वर ही है, नाट्य कैसे हो सकता है। तो कहते हैं यत्र पुनः आलम्बनस्यैव नटत्वम तत्रापि नाट्य दशायाम मुख्यानाम, ये रस की बात है, तत्रापि नाट्य दशायाम मुख्यानाम रसधर्माणाम अनाविष्कारेण नग्भूतेव आलम्बनता, अपनी आलम्बनता छुपा देते हैं और जो व्रज की जो सामग्री है उनको एनहांस करते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं, अपनी आलम्बनता को छुपा के ये नाटक होता है। कोई मिथ्या नाटन नहीं है, कोई एक्टर कैरेक्टर का रूप नहीं भज रहा है। जो खुद है वो खुद का, पर खुद क्या कर रहा है, खुद को छिपा रहा है और जो वृंदावन को एनहांस कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। एवं प्रकृते ब्रह्मात्मकस्य रसस्य पूर्वोक्तरीत्या रस प्रतिष्ठा रस स्वप्रतिष्ठत्व आलम्बनतयो, क्योंकि स्वप्रतिष्ठित ब्रह्म होता है और अविरोधेपि यथा आलम्बनता में क्या करते हैं, रसभावम न्यग्भाव्य आलम्बनता एव कृचित प्रकटनम तथा अत्र ताम न्यग्भाव्य, आलम्बनता को छुपा के गौण करके नटत्वं प्रकटीकृत्य रसो वैश इति श्रुत्युक्तम ही स्वस्वरूपात्मकम रसम संगीत शास्त्रोक्त प्रणाड्य अभिनयति। भगवान एक कालावच्छेदन उभय विधम अपि कार्य, एक वर भी प्रत्यग्र भोक्ता भी बन रहे हैं, एक कालावच्छेदन वो नाट्य भी कर रहे हैं। इसलिए बहिप्रकटित स्वरूप भावित रूप को, बहिप्रकटित भावित रूप को हमारे यहाँ माइक कल्पित देहदेही भाव न्याय से परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को आवृत करने वाला कोई भिन्न स्वरूप नहीं माना जाता। यह बहिप्रकट स्वरूप उतना ही पारमार्थिक होता है जितने की स्वयं परमात्मा। प्रभुचरण कहते हैं ब्रह्मण साकारत्वात् सार्वधिकमेव रसात्मकम वपु वृंदावरण एव प्रकटितवान हृदयेव प्राकट्ये तु मनोमात्र भोग्यत्वम बहिप्राकट्ये सर्वेन्द्रिय भोग्यत्वम एवं सति चक्षुरादि अविषयत्वे प्रिय पदार्थस्य मनोमात्र विषयत्वम दुखदम। इसलिए बाहर प्रकट न होने पर हृदय में अनुभूत करने में विप्रयोग के दुख का अनुभव करते हैं भक्त।
पुरुषोत्तम जी इस बात में आगे जो पंक्ति आई कि शास्त्रार्थस्य परिज्ञानात्, उसको समझाते हुए कहते हैं कि रसोवेश इति श्रुत्या, रसोवेश ये श्रुति से ब्रह्म की रसरूपता बताई गई है। रस शब्द पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि रसनाग्राह्य गुणे, रसनाग्राह्य जीव से जो अच्छा लगता है गुण, द्रव द्रव्य सारभूते अर्थ से, आस्वाद्य आनंद जनके च, इसलिए जो रस है उसके गुण क्या है? रस का आनंदत्वम, आनंद रूपता है, प्राणधारण प्रयोज, सब प्राणी जी रहे हैं क्योंकि ब्रह्म में आनंद है। ब्रह्म यदि आनंद नहीं होता तो कोई जीता नहीं, सारे मशीन हो जाते हैं जो आज हो रहे हैं हम। तो रसस्य आनंदत्वम प्राणधारण प्रयोजकत्वम हृदयाकाशस्थम आनंदजनकत्वम च तस्यैव उच्यते, इसलिए हृदिस्थ प्राणी नाम आनंदजनको यह आनंद सरस इति सिद्ध्यति। इस प्रकार तेन इदम सिद्धम, इसलिए सिद्ध होता है परम ब्रह्मेव रसशास्त्रोक्त प्राणाड्या हृदयाविर्भूतम सत् सरस इति, तस्माद् बहिराविर्भूतस्यापि भगवतो रसत्वम अबाधमेव। तथा च एवं प्रकारस्य शास्त्रार्थस्य श्रुत्यर्थस्य परिज्ञानात्, शास्त्रार्थ श्रुत्यर्थ के परिज्ञान के, श्रुति भी रस की बात कर रही है, हम नहीं देख पा रहे तो श्रुति क्या करे? श्रुत्यर्थस्य परिज्ञानात् विचारपूर्वक निश्चयात् भावस्य कलिका स्थायी भावात्मिका विचारकानां भवेत्, इसलिए ये अनुवाद उसका किया है इसी बात का। पर इसलिए अब लेखकार वल्लभ जी यहाँ जो वस्तु निर्देश मात्रेण श्रोतॄणाम काव्यवद रसम, ये उसकी समझाते हुए हमारे यहाँ लेखकार वल्लभ जी हुए, वो कह रहे हैं कि भाई यदि वस्तु का निर्देश करने पर रस हो जाता हो तो शर्करा मधुरा कहने पर जीभ पे मीठा, गुड़ मीठा है करके जीभ पे मधुरता आस्वादित होनी चाहिए, तो कहते हैं नहीं, दूसरे को नहीं होता है। पर यथा काव्यस्य रसवद वाक्यम काव्यम इत्युक्तत्वेन रसवत्वा तत्श्रवणे सति तन्निष्ठो रस श्रोतृ भी चर्वणाया, जो उनका चर्वण कर सकते हैं उनको रस आता है। इसलिए दूसरे शास्त्रों की जो निरूपण शैली है और भागवत शास्त्र की निरूपण शैली है, वो भागवत शास्त्र की निरूपण शैली है वो चर्वणा की है। तो अब ये जो बात आई उसमें कोई कोई लोग को काम भाव दिखता है, तो काम भाव और सर्वात्म भाव का अच्छी रीत से विवेचन हमारे यहाँ किया गया है। तो रस प्रकाशिकार श्याम मनोहर जी निरूपण करते हैं, लीलाम कुर्वन् शास्त्रार्थंच स्थापयति, ये महाप्रभु जी का डिक्टम है, लीलाम कुर्वन् शास्त्रार्थं च स्थापयति। तो इस प्रकार से जो लीला हो रही है तो निरोध लीला ही सर्वरस रूप धारिण्या, यदि देख सके तो मल्ला नाम असन इंद्रुणाम नरवर, यहाँ सर्वरूप रसरूपता बताई गई है। ऐसे भगवान ने निरोध लीला की है, इसलिए विविध रसालंबन विभावतया भगवान आत्मानं भावयन श्रृंगारात्मको अपि जात। इसलिए प्रभुचरण आज्ञा करते हैं अयंच रस सर्वभाव प्रपत्त्येकलभ्य, सर्वभाव प्रपत्ति से ही प्राप्त होता है। और ये बात का कोई कामोपाधि नहीं है। कहते हैं तथा यदि कामोपाधि स्नेह होता और तो भगवान भी विषयांतर बन जाते, यदि भगवान विषयांतर बन जाते, जैसे दूसरे के से रस लेना है काम भाव में, तो गोपीजन ये नहीं कह पाते संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम प्राप्ता, नहीं कामिन्य एवं वदंती किंतु भक्ता एव तद अनंतरम तु रमणम रेमे तया चात्मरत आत्मारामोपि खंडित रसो वेश इति श्रुते स्वरूपस्य रसात्मकत्वात् रसरीत्या स्वरूपानंद दानमेव। इसलिए जो भागवत में सुखदेव जी जो सैरेंद्री है, कुब्जा है, उनको सर्वांग सुंदर बनने के बाद में दुर्भगा कहते हैं। भगवान से रमण प्राप्त करने के बाद में भी उनको दुर्भगा कहते हैं। और गोपी जन के लिए कहते हैं कि आपने जो भक्ति प्रवर्तित की, क्योंकि पुष्टि मार्ग में भाव में भक्ति गोपीजन गुरु है, वो तो कैसी है, वो सुखदेव जी स्वयं मुनि है करके जान रहे हैं, करके अनुत्तमा भक्ति भगवती उत्तम श्लोके भवती भी अनुत्तमा भक्ति प्रवर्तित्या दिष्ट्या मुनीनाम अपि सुदुर्लभा, मुझे भी दुर्लभ है ऐसी भक्ति आपने की है। इसलिए रस प्रकाशिकाकार कहते हैं से
ततो ही सेरंद्रिया भगवती श्रृंगारात्मक काम भयव प्रबल आसित, इसलिए दुर्भगा कहा व्रज गोपिकानंतु व्रजराज कुमारे सर्वात्म भाव एव इति। तो सर्वात्म भाव, इसलिए जो रास में जो अंतर्ग्रह गोता गोपी है उनका जार भाव है, उनका प्रवेश नहीं हुआ, सर्वात्म भाववती का ही प्रवेश हुआ। तो वस्तुतः तो भगवद रास रमण क्या है? रेमे तया च आत्मरत आत्मारामोपि अखंडित के अनुसार भगवान का अपनी सर्वात्म भाववती ज्ञान शक्ति रूपा श्रुति रूपा गोपीजन और अपनी क्रिया शक्ति रूपा ऋषि रूपा कुमारिका के साथ आत्मरमण ही है। नहीं तो सुखदेव जी क्यों ये सारी बातें करते हैं? ये अवतार कालीन रस की प्रक्रिया सोचिए। वल्लभ संप्रदाय में के साधना प्रणाली में कैसे भक्ति रस आता है? तो अनवतार काल में आचार्य के उपदेश की असाधारण महत्ता है। श्रुति भी स्वयं कहती आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति आचार्याध्येव खलु विद्या विदिता साधिष्टम प्रापयति। तो सर्वनिर्णय प्रकरण में श्री महाप्रभु जी संप्रदाय की प्रमाण प्रमेय साधन फल की क्या व्यवस्था है बताते हुए समझाते हैं। विशिष्ट रूपम वेदार्थ फलम प्रेम च साधनम तत्साधनम नवविधा भक्ति। और नवविधा भक्ति का प्राधान्य किससे है? गीता से है। और गीता का प्रामाण्य क्यों है? तो अन्यत्र सारे वचन मिलेंगे पर एक महाप्रभु जी का वचन है गीताया प्रामाण्यम फल वाक्यात। ये फल है वो बोल रहा है। गीताया प्रामाण्यम ये रस रूप बात है। गीताया प्रामाण्यम फल वाक्यात। और कृष्णस्य फलत्वम कथम परमानंदत्वात् पुरुषोत्तमत्व च तस्मात् क्षरादतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च पथित। और परमानंद कैसे है? तो वो हमारे यहाँ बालकृष्ण भट्ट हुए, वो जो आगे पंक्ति कही उसका निरूपण करते हैं। स्त्री भाव गुढ़ पुष्टि मार्गे तत्वम इति कृष्ण पदार्थ क्वचित विवृत्त। स्त्री भाव नाम लक्ष्मी समानत्वम रसोद्रेगे भोग्यत्वम। इसलिए ये पुष्टि मार्ग में तत्व है। भगवतो भोग्यत्वेन भक्ताधीनत्वात् भक्तानां भोक्तृत्वात् स्वाधीनत्वात् कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि उच्यते। ये जो कहा गया है ऐसे तादृश भावापन्नस्य भगवतः परमानंद रूपत्वात् रसशास्त्रे तथोक्तम। और इसलिए कृषिर्भुवाचक शब्द अणश्च निर्वृत्तिवाचक तयो ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति। इस प्रकार इति श्रुतो परमानंद रूपता कृष्ण पद निर्वाच्यात्। तो परमानंद रूपता है, परब्रह्मता है, पर परमानंद रूपता भी है। अब ये जो रस प्रकाशिका कार आगे समझाते हैं उसमें ये बात कहते हैं कि जो रस की प्रक्रिया से जो प्रकट होता है, तो तुम्हारे यहाँ भी सेवा का नाटन कर रहे हो, तो नाटन ही है ना पूजा सेवा वगैरह, वैध प्रकार से विधिवत नहीं होने से। तो कहते हैं कि वो भी शायद जैसे स्थायी भाव के लिए बात कही गई, यो अर्थो हृदय संवादी तस्य भावो रसोद्भव शरीरे व्याप्यते तेन शुष्कम काष्ठमिवाग्निना। तो भक्ति बीज भाव वाले के शरीर में, जीव शरीरों में भक्ति रस के व्याप्त होने में कौन सी बाधा है? यदि कोई कहे कि स्वयं महाप्रभु जी की पंक्ति है कि काव्यादीनाम असत्यत्वात् न उपयोगो कथंचन धर्मे, वो उत्प्रेक्षाजन्य होने से असत्य है, इसलिए काव्य आदि की मान्यता नहीं है। तो तब तो उत्प्रेक्षाजन्यता असत्यता भक्ति साधना में भी आ जाएगी। तो ऐसी शंका योग्य क्यों नहीं है कि जो नाट्य में, काव्य नाट्य में वर्णित जो जिनका वर्णन है वो देश काल वैयधिकरणता के कारण वह वहाँ नहीं है, परंतु भगवान जो है वो तो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित होने के कारण में सर्वदेश में सर्वकाल में सर्वविध नाम रूप कर्म के उपादानतया सर्वत्र स्थित है। तो भगवद विग्रह में क्यों नहीं होंगे? यही बात भागवत में भी कही है, सएव ही सर्व पुनः सर्व वस्तुनि वस्तु स्वरूप सर्वेश्वर सकल कारणभूत सर्व प्रत्यगात्मत्वात्, ये बात कही गई है। और दूसरी बात कही है, यो अनुग्रहार्थम भजताम पादन मूलम, जैसे आगे देखा नामानि रूपाणि च जन्म कर्म भी भेजे। इसलिए ये बात भागवत घंटा घोष करती है, त्वं भाव योग परिभावित रथ सरोज आसे श्रुतेक्षित पते ननुनाथ पुंसाम यद्यद धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपु प्रणय से
सदनुग्रहाय, यहाँ जो अनुग्रह है वो सच्चा अनुग्रह है, ये महाप्रभु जी कहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सेवा की सिस्टम एडेप्ट की गई। अतएव से महाप्रभु जी ने भी उपदेश दिया है, हरे मूर्तिम, जो कल आप श्री ने भी अच्छी रीत से बताया कि सेवा क्यों है। हरे मूर्तिम कृत्वा भजेत, यद मूर्तो कृतम तत्सर्वम भगवती कृतम भवति, तत्मूर्ते भगवत्वं त्रिरेधा निरूपितम तद्रूपम वस्तु विचारेण सर्वस्य भगवद रूपत्व अविशेषात् विशेषस्तु अयम एनम उद्धरिष्यामि तदा मृदादे प्रादुर्भूतो भक्ति मार्गानुसारेण आह तत्र च स्थितम। इसलिए रस प्रकाशिकाकार यहाँ रस को, भक्ति रस को कहते हुए कहते हैं, भक्तिस्तु भजनम यो ही भज्यते भगवान ही स। यदि भजन नहीं करो तो वो भगवान भी नहीं रहेगा और तुम भक्त भी नहीं रहोगे, और भजन करना शुरू कर दो रस से तो धीरे धीरे वो भगवान बन जाएगा, तुम भक्त बन जाओगे। भक्त संगोपदेश, उसमें जो आलम्बन विभाव है भगवान है, जो भक्त संग उपदेश श्रवणादि है वो सारे उद्दीपन विभाव है, और इसलिए संचारी भाव भी सारे आते जाते रहेंगे, संसारिता भी आती जाती रहेगी। और भक्तेत्व अनुष्ठिता कर्म रूपा संचारिण भक्त्या संजातया भक्त्या, तो जो जब तक रस रूपता प्रकट नहीं हो गई है तब तक जो श्रवणादि नवविधा भक्ति है वो भक्ति रस को प्रकट करने के लिए, बीज भाव को सिंचन करने के लिए भक्तेत्व अनुष्ठिता कर्म रूपा संचारिणोपि वा अन्येषामपि शास्त्रोक्त धर्माणाम यह योजना। पर जब रसता प्रकट हो जाती है तब भक्ति के जो नवविध जो भक्ति है वो अनुभाव के रूप में, भक्ति भाव के एक्सप्रेशन रूप में होते हैं, स्वतः होते हैं। उनको बंद करने के लिए तकलीफ होती है, हमको करने के लिए तकलीफ होती है, बस यही अंतर है जिनका रस सिद्ध हो गया। इसलिए रस प्रकाशिकार कहते हैं, रसिको रस सामग्री आस्वाद्य आलम्बने तथा ब्रह्मानंदो एक एवं एकवत समझायता। तो यही बात हमारे सारी सेवा प्रणाली में है। वो रस प्रकाशिकार ने कहा कि भगवत स्वरूप आलम्बन विभाव है, कीर्तन श्रवण आदि उद्दीपन विभाव है, वस्त्र अलंकार वह भी उसी प्रकार से सख्य भाव से किए जाते हैं। और इस बाद में भगवद विग्रह एवं अंत में तथा तथा भूता अनुभावा प्रादुर्भूयन्ते भगवतो निरुपधि भजन परायणाम हृदयेषु विलक्षण चमत्कार जनको भक्ति भावो स्थायित्वम लभते। जो सानुभाव जब भगवान के, तो भक्त ही वो जान सकता है। इसलिए अब भक्ति रस साधना में शास्त्र क्या है वो हमने देखा कि भागवत शास्त्र है, तो इसलिए भागवत के कारण भक्ति है। तो वही बात निगम कल्पतरो हमने देखी, रसात्मक भगवतो भागवतम रसः तत्स्पर्शन मात्र योग्यम न भवति किंतु पान योग्यम। पीबत क्यों कहा, तो पान योग्यम भवति इति। अस्य रसस्य ब्रह्मता माह, पर ये रस ब्रह्म है। आलमिति मुँह पानम व विधेयते रस ज्ञानाय, क्योंकि प्राकृत करणे आपात, क्यों नहीं रसता आती है, प्राकृत करणे आपात तद रसास्वादम न भवति इति। आलोडन के बाद रस आता है। अहो रसिका इति आश्चर्येण संबोधन, आश्चर्य होता है कि तुम्हारे लिए तो लाए हैं, तुम्हारे ही ये परोसा है, खाते क्यों नहीं। अहो रसिका इति आश्चर्येण संबोधनम भवता में वर्ते अयम रस समानीत इति। भुवो भावुका भविष्णव भावना चतुरा वा। भावना चतुरा क्या है, विस्मृतेपि रसे, भूल गए हैं, रस विस्मृत हो गया है। भावनया रसाभिनिवेशम कुर्वन्ति इति मुहुः पानम संभवति। इसलिए सुखदेव जी ये बात स्वयं अनुभूत करके कहते हैं, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया में, आत्मलाभात् न परम विद्यते इत्यादि श्रुति भी आत्मपर्यवसानात् गुणातीत समाधि रूपे नित्यम स्थितः सन् भागवतस्य रसम अनुभूय। जिन पिता को जन्मते ही छोड़ गए हैं, उपनयन भी नहीं लिया है, वेदाध्ययन भी नहीं किया है, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा है, फिर लौट रहे उसी पिता के पास, तो क्यों कह रहे हैं सत भागवतस्य च रसम अनुभूय तथा ब्रह्म रसादपि अधिक रसत्वात् गुणे गृहीत चेता आख्यानम अधीतवान। यदा भगवान लीला रूपेण प्रकट हो जाता तदा तस्याम लीलायाम यो रस सरस एव ब्रह्मणि परम न अभिव्यक्त। क्या करे, वहाँ अभिव्यक्त नहीं है। इति निश्चित किमर्थम तदाशय स्थीयते, जिनको रहना हो रे,
सुखदेव जी कहते मैं तो जाता हूँ। किमर्थम तदाशया स्थीयते, उनको वहाँ रस आता होगा। किमर्थम तदाशया स्थीयते तदपेक्षायापि इदानीमेव रस कथम न पीयेत इति विचार सहित लीलया गृहीत चित्तत्वम। इसलिए रस प्रकाशिकाकार भागवत के लिए कहते हैं तस्मात् भगवत सर्वा अपि लीला विविध रसोपेता रस भावोपेता श्रीमद् भागवते उत्कुजिता या भी श्रुता भी भगवत पराणाम हृदय भक्ति रसात्मक वसंत ऋतु विलसत्येव भगवत लीला ही भक्तो रसत्वाधायिका। भगवत लीला है वो भक्ति में रसता का आधान करती है, और भक्ति रेव भगवत लीला सु रसत्वानुभव। यदि भक्ति हृदय में है तो वह भगवत लीला में रसत्व का अनुभव होता है। इसलिए क्यों छोड़ दें करके महाप्रभु जी का एक वचन है, स्मारते संस्कार आसक्ते त्यागो विधीयते करके गोपीजन कहे इदमेव इंद्रियता। अब भावना, क्योंकि वो भाव नहीं है तो कैसे करना, तो महाप्रभु जी का उपदेश है। वो भाव तो सिद्ध नहीं है तो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं भावो भावनया सिद्ध साधनम नान्य दृश्यते भावना साधनम यत्र फलम चापि तथा भवेत। पर सांकर मत को यहाँ बहुत ऑब्जेक्शन है। वह कहते भावनाजम फलम यत् स्यात् यच्छात् कर्मण फलम न तत्स्थास्नु इति मंतव्यम पुण्यस्त्री संगतम यथा। तो एक प्रकार का ब्रह्म रस के सामने तो व्यभिचार जैसा ही है भावना करना, वो तो तुम्हारी कल्पना है। पर इसके लिए श्याम मनोहर जी कहते हैं कि यदि ऐसा है तो हम ब्रह्मास्मि यह उपनिषद वाक्य श्रवण मनन निधिध्यासन जन्य शब्द वृत्ति भी भावना रूपता क्यों नहीं मानते? अनुभूत होता है क्या शुरुआत में? क्यों नहीं उसको भावना रूपता मानते? क्यों उसकी ब्रह्मात्मिक अपरोक्षता का उपादान मानते हो? अनुभूत तो होता नहीं है। जब हम ब्रह्मास्मि कहते हो तो क्या ब्रह्मानुभूति होती है? साधना अवस्था में तो भावना ही कर रहे हो। क्या ब्रह्मात्मिक अपरोक्षता का भी क्यों उपादान करते हो? यदि श्रुति के आधार पे तो समान योगक्षेमत्व यहाँ भी श्रुति अवेलेबल है। तम यथा यथा उपासते तत्तथैव भवति। स्मृति भी कह रही है यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भागवत कहता है यद्यध्यात उर्गाय विभावयन्ति। ऐसे अनेक वचनों से परमेश्वर के अनन्य साधारण धर्म में भी श्रद्धा रखनी चाहिए, रसरूप धर्म में। अब पुण्य स्त्री की संगत की बात आती है तो जो भगवत प्रिया भगवान को भी उत्तर दे पाती है तो उनको क्या उत्तर नहीं देगी? तो भगवान को जो उत्तर दे वो किसको उत्तर नहीं दे सके? तो वो कहते हैं कुर्वन्ति तो ही रतिम कुशला स्वात्मन नित्य प्रिय पतिसतादि भी आरती दे किम करके महाप्रभु जी विवरण करते हैं। स्नेहेन ही क्रिया भवति प्रीत्या च सेवा भवति निरुद्धानि इंद्रियाणि आत्मगामिनी भवन्ति तत्रापि आत्मगामिनी तदेव भवन्ति यदि त्वदर्थम उपयुक्तानि भवन्ति। अत्र केवल निग्रह कर्तृपेक्षाया ये त्वयि रतिम कुर्वन्ति ते कुशला किंच भवान स्वात्मा स्वरूपभूत नु तो अध्यासेन तथा जाता। जो कृष्ण है वो ईश्वर है पर अध्यास से नहीं प्रकट हुआ, स्वयं प्रकट हुआ है अपनी। किंच प्रियस्य ही सेवा कर्तव्या सचेत प्रिय काल परिच्छेदो न भवति स भवान एव अन्यथा जार सेवापि धर्मस्यात् जन्मवत् दिनस्यापि परिच्छेदकत्वात्। गोपीजन कहते हैं हमारे लिए सती भी उतनी ही है जितनी जार का सेवन करने वाली, क्योंकि वो जन्म काल का परिच्छेद, हमको तो आत्मा परमात्मा का संबंध है, देहोपाधिक संबंध नहीं है। इसलिए जो हमारी सेवा कथा है उसमें जो सेवा में जो गोकुल में गोपीजनों का भक्तजनों का भगवान के साथ संयोग है उसकी भावना करनी है। विप्रयोग में भगवान वृंदावन में पधारते हैं, गोकुल में विप्रयोग की भावना। इस प्रकार का हमारा जो सेवा का क्रम है उसमें सेवा में संयोग की भावना, कथा में विप्रयोग की भावना। और जो सेवा कथा दोनों नहीं कर पाते हैं, केवल कथा करते हैं, उनको विप्रयोग की भावना बताई गई है। और कथा काल श्रवण काल में अंतर संयोग की भावना बताई है। इस प्रकार के रहते हुए भी भगवत कथा क्यों करनी चाहिए? तो पूर्वोक्त भावनाओं को करते रहने पर भी हृदय में भावों का उदय सहसा नहीं हो पाता। महान भक्तों की जब कृपा हो तब ही भगवान ऐसी दया हम पे करते हैं, तब हमारे हृदय में भावांकुर महताम कृपया जो यावत भगवान दयेष्यति तावद आनंद संदो कीर्ति। इसलिए जब तक उनकी कृपा हो
तब तक आनंद सिंधु सुख सिंधु भगवान व्रजादीप के रूप गुण लीला एवं नामों का संकीर्तन हमको करना चाहिए। और ये जो मार्ग है वो आचार्य ने प्रकट किया है, तो आचार्य वचनों का भी भावना सिद्धि में बहुत बड़ा रोल है। इसलिए श्री महाप्रभु जी भक्ति मार्गीय आचार्य के लिए कहते हैं, जलभेद ग्रंथ बनाए महाप्रभु जी, वक्ता कैसा होना चाहिए, तो महाप्रभु जी कहते हैं आचार्य का गुणातीत तया शुद्धान सच्चिदानंद रूपिण सर्वानेव गुणान विष्णु वर्णयंती विचक्षणा ते अमृतदा समाख्याता तद्वाक्पानम सुदुर्लभम तादृशानां क्वचिद् वाक्यम दूतानामिव वर्णितम अजामिलाकरणवद बिंदुपानम प्रकीर्तितम। जब ऐसा बिंदुपान होता है तो राग अज्ञानादि भावानां सर्वथा नाशनम यदा तदा लेहनम इत्युक्तम स्वानंदोद्गम कारणम, भीतर का आनंद उद्गम होता है। अब इसलिए प्रभुचरण श्री गोसाई जी हमारे यहाँ आज्ञा करते हैं, तादृशी भावना कार्या यया भावांकुरोदय श्रीमदाचार्य कृपया भवेद भावो न चान्यथा भावो भावनया सिद्ध इति वाक्यात् प्रतीयते तद वाक्य परिनिष्ठानाम हृदि भावांकुरो भवेत। इसलिए वल्लभाचार्य जी के भूमि पे प्रकट होने का जो हेतु और प्रयोजन है वो बताते हुए महाप्रभुचरण निरूपित करते हैं। श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप स्फुर्जद रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्वोपि शश्वत तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीत् भूमो यस् सन्मनुष्याकृति रति करुण तम प्रपद्ये हुतासन। इस रस के पेपर में थोड़ा मैं योग की बात कर पाया पर क्षेम की बात नहीं कर पाया, पर महाप्रभु जी यहाँ क्षेम की बात बताते हैं जो कल शरदवासरी ने भी, क्योंकि योग का जितना महत्व है इतना क्षेम का भी है, इसलिए सेवा में ये बताते हैं भक्ति भाव हेतु तीरस्थो यथा दुष्टे स्वकर्म भी अन्यथा भावमापन्न तस्मात् स्थानाच्च नश्यति। और भागवत के लिए कहा है वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राणे कंठ गतेरपि, एक क्षेम बताया है भक्ति का, अन्यथा लोकवत ही हो जाएगी तो और उल्टा पाप भी होगा। तो भक्ति भावे सेवा के लिए ये बताया है भक्ति भावे तु तीरस्थो यथा दुष्टे ही स्वकर्म भी अन्यथा भावमापन्न, जो आप श्री ने कल बताया। और भागवत के लिए भी ये हमारे यहाँ बताया है, यद्यपि जो पुराण है पुराण की रति दूसरे मार्ग में, और भागवत ने भी सकाम प्रयोग बताया है और सकाम प्रयोग कर भी सकते हैं, पर जो महाप्रभु जी के यहाँ जो भागवत का स्थान है वो रस उत्पत्ति के लिए है, और भगवान का जो स्थान है वही भागवत का स्थान है। इसलिए हमारे यहाँ उसको प्रतिबंधित कर दिया है, वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राणे कंठ गतेरपि, मर जाना है तो मर जाओ, 1000 धंधा मिल जाएंगे, ये धंधा छोड़ दो महाप्रभु जी। तो ये क्षेम भी थोड़ा निरूपित नहीं कर पाया, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं, संकलन ही है। इस पत्र के ऊपर जो भी चर्चा सभी वक्तागण करना चाहें तो आप सभी आमंत्रित हैं। ये मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने कहा भक्ति भाव जो है स्थायी भाव बनता है, तो इसका कोई लक्षण भी है कि कैसे पता चले कि इसका स्थायी भाव प्राप्त हुआ है? लक्षण तो ये जब भगवान भी उस स्वरूप में अपने आप को ढाल दे और उस स्वरूप का रिस्पॉन्स भगवान जी ने तब प्रभाव प्राप्त होगी। भगवान जब भूखे बन जाते हैं, भक्त के पराधीन बन जाते हैं, तो अपने भावानुसार ही भगवान को ढाल देने का सामर्थ्य है। तो भगवान उसी रूप में प्रकट होके उनको सानुभाव का प्रदर्शन करते हैं, तो भक्ति स्थायी भावता को प्राप्त कर देगा। और इसका कोई दूसरा भी कुछ अनुमान, कोई लिंग ऐसे? वो तो भक्त और भगवान के बीच की बात है। दूसरा जैसे आप है क्योंकि बात क्या है, बात ऐसी है कि जो ब्रह्मरूपता है वो मान्य है, पर ब्रह्मरूपता मान्य होने पर भी, जैसे उदाहरण के तौर पे, कितना उदाहरण प्रॉपर है वो पता नहीं, पर जैसे देवकी जी कहते हैं भगवान जब प्रकट होते हैं
तो मृत्यो मृत्यु व्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नद्य गच्छत त्वत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थस्येते मृत्युरस्मादपेति। तो ऐसे स्वरूप का जब महात्म्य ज्ञान हो गया तो शरणागति ही होनी चाहिए ना। पर उसके बाद में जो बात आती है जन्मते मय्यसो पापो माविद्यान मधुसूदन समुद्विजे भवदे तो कंसादम अधीरधि, तो क्यों बात आई, ये विपरीत बात कैसे आ गई? वो वात्सल्य रस का प्राकट्य हुआ है। वात्सल्य रस में सामान्यतः ब्रह्म की शरणागति होती है, पर जब भक्ति रस का प्रादुर्भाव होता है तो भगवान के श्रम की, भगवान के सुख की कामना होती है। भगवान हम पे डिपेंड, जो सेवा का प्रकार है, जो सख्य की बात हुई, भगवान हम पे डिपेंडेंट है, उनको कैसे सुख हो। तो जैसे ये जो बात कह रहे हैं तो विरुद्ध बात है ना, कि जो खुद कह रहे हैं कि कोई भी मर्त्य है, मृत्यु से नहीं बच सकता, आपके चरणारविंद को प्राप्त कर ले स्वस्थ से थे। अब उसके बाद में उनके लिए डरना, उनके लिए डरना, तो ये भगवान का भी नाटन है तो भक्तों का भी नाटन है। पर ये सत्य नाटन है, ये रस के उद्गम के कारण। क्योंकि नहीं तो क्यों भगवान मान लिया, ब्रह्म मान लिया, सारे भय को दूर करने वाला मान लिया, पर और कोई हमारे लिए नहीं डर रहे, आपके लिए डर रहे। तब इसके लिए भगवान प्राकृत लीला करे। बभु पितरो संपत्स्यताम सद्य बभुव प्राकृत शिशु, तभी भक्तों के भावानुसार रूपांतरम तो नटवत स्वीकृत्य त्रिविधान निजान उज्जहारिति। तो प्राकृत शिशु इसलिए बने कि प्राकृत भक्तों का उद्धार करना है। और ये जो अंतिम में आपने कहा श्रीमद आचार्य कृपया भवेद भावो न च अन्यथा, जी जी, तो ये आचार्य से श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो मैं है ना टाइटल, वर्तमान जो गुरु हैं उनकी, तो वो तो लीनियज संप्रदाय जब है तो जो भी कड़ी से हम जुड़ते हैं तो वो तो उनसे ही जुड़े हुए हैं ना। जब संप्रदाय रूपता जब है तो जिस कड़ी से हम जुड़ते हैं वहीं से हम जुड़ते हैं, तो पर वो कड़ी हमको जुड़ाती तो आचार्य से ही है ना। क्योंकि बहुत बार हम ये पढ़ते हैं और अनुभव में भी है कि गुरु कृपा से ही भक्ति मिलती है। तो यहाँ पे आपने एवकार लगाया, मैंने नहीं लगाया वहाँ। हाँ मैंने भी सही है। नहीं, बात सच्ची है, पर आचार्य जो है वही मार्ग स्थापक है ना, वो मार्ग को आगे बढ़ाने वाले गुरु होते हैं। इसमें आचार्यानुसारी होना आवश्यक है। आधुनिक गुरुओं का अपने मूलभूत आचार्य हैं, उनका अनुसारित्व उसमें आवश्यक है, तब वो फल प्राप्त होता है। यदि वो उत्पथगामी होते हैं तब फिर क्योंकि मूलाचार्य से संबंध नहीं होने के कारण शिष्य में भी फिर वो दोष संभावित है। ये सर्वत्र हम समझ सकते हैं। इसलिए संप्रदाय में गुरुभ्यश्च तद्गुरुभ्यश्च व्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दंपती जगदांपति। लक्ष्मीनारायण का गुरु परंपरा। लक्ष्मीनारायण आपने जो लिखा है रसशास्त्रीय विवेचन शैली के अनुसार भक्ति को धर्मी और तदंगबोध भगवान धर्म के रूप में वर्णन होता है। तो यहाँ तो अप्रधान आ गया ना, आता है ना वो नाट्य में, वही तो नाट्य है। भगवान खुद अपने को अप्रधान बनाते हैं और जो सामग्री है ना उनको प्रधान बनाते। चूत प्रवाल बरस्तबोकोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेशो, रंग में जो नाटन कर रहे हैं ना, रंगे यथा नटवरो क्वचित गायमानो, तो वो नाटन कर रहे हैं। वही तो पुरुषोत्तम जी को प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, कि आलम्बनता जो है वो अपनी न्यग्भाव्य गौणता कर रहे हैं। इसलिए तो जब यशोदा जी को ब्रह्मरूपता दिखाने के बाद में भी वैष्णवीम व्यतनोत माया किया ना, क्योंकि वो ब्रह्मरूपता, इसलिए देवकी जी को और वसुदेव जी को भी यही बात बताई, युवाम माम पुत्र भावे न ब्रह्म भावे न चासकृत। तो ब्रह्म भाव अपना गौण करते हैं, नहीं तो जो प्राकृत भक्त है वो रसात्मिका रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ वही नाटन है, माया कल्पित नाटन नहीं है।
नाटन को लेके व्यावहारिक सत्य ऐसा नहीं है। नहीं है। व्यवहारिक सत्य ने स्वयं करते हैं, स्वयं कर रहे हैं वो भगवान का वो स्वरूप भी, क्योंकि यदि भगवान है, ब्रह्म है, तो उनको कहीं हृदय में होने में भी क्या प्रॉब्लम है और बाहर प्रकट होने में भी क्या प्रॉब्लम है? वो यथार्थ नाटक है, हाँ, यथार्थ। तथाकथित नाटक नहीं। तो इसलिए भागवत को ये दोनों रीत से बात कर सकता है भागवत। अब और आपने जो कहा कि वात्सल्य शरणागति और बढ़ता है, और वात्सल्य रस जब प्रादुर्भाव होता है उसका शरणागति के और नहीं, फल। सिर्फ शरणागति होनी चाहिए। जब भगवान का स्वरूप ऐसा समझ लिया कि सारे भय यहाँ समाप्त हो जाते हैं, ऐसे निर्भयता का स्वरूप है इनके चरणारविंद की प्राप्ति, फिर भय का वो तो फिर सरेंडर होना चाहिए ना सिर्फ वहाँ, फिर उनके लिए कुछ करना धरना कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ सरेंडर हो जाओ। पर सिर्फ भक्ति रस का उदय होने पर, वात्सल्य उदय रस होने के कारण वो कहते हैं कि हम आपके लिए डर रहे हैं। अब डर की बात क्यों आई? क्योंकि वात्सल्य रस जो सामान्य रूप जो ब्रह्मता है, शरणागति है, तो शरणागति का भाव क्या है? हम भगवान पे निर्भर है, आत्मनिक्षेप है, हम भगवान पे निर्भर है। भक्ति रस में क्या है? भगवान हम पे निर्भर है। ये बात जब तक सेवा रूपा भक्ति है, सेवा रूपा भक्ति में ये भाव नहीं होगा कि भगवान हम पे निर्भर है। पर ये दोनों को क्यों संभाल पाते हैं? बात ये दोनों विपरीत बातें भी संभाल क्यों पाती है? कि भक्ति में ये सामर्थ्य है रस रूपता का। मगर आप जो कह रहे हैं कि भगवान संतोष हो, इस भगवान संतुष्ट हो, और आपने कहा कि भगवान को आनंद मिले, इसलिए मैं ये करता हूँ। तो आनंद मिले, संतुष्ट हो, ओके, आनंद मिले जो है वो तो अपरिपूर्णता को दर्शाएगी ना। आनंद मिले ऐसे हम, इसलिए हम ये सेवा कर रहे हैं कि भगवान को आनंद मिले, सुख मिले, सुख मिले, हाँ सुख मिले, हाँ सुख मिले। एक ही बात है। तो ये तो अपरिपूर्णता को हमारे यहाँ जागृत करेगा ना कि अपरिपूर्ण जो नहीं है उसको हम वहाँ पे करने की इच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ यही सोचा गया है, क्योंकि बहुत आक्षेप आते हैं कि सारे जगत को जगाते हैं, उनको आप कैसे जगाओगे? सारे जगत को जो विलय कर देते हैं उनको फोड़ाओगे क्या? सारे जगत को जो भोजन कराते हैं उनको क्या धराओगे? पर ये भगवान ही जब भक्त के हृदय में ऐसी भावना प्रकट कर देते हैं कि यदि तुम भोग धरो तो मैं आरोग दूंगा, तुम भोग नहीं धरो तो मैं भूखा हूँ। तो भगवान कैसे भूखे हैं? पर भगवान महाप्रभु जी को भी बताते हैं कि प्यारे सेवक ने भोग नहीं धरो तो मैं भूखो बैठूंगी। ये विपरीत, क्योंकि ये रस है ना भगवान। नहीं, भगवान के साइड से सही है। हाँ। वो कह रहे हैं कि मैं भूखा रहूंगा, अब वो प्रेरणा कर रहे हैं कि मुझे समर्पण कई त्वयोपभुक्त सगंध वासोलंकार चर्चित है क्यों। और मगर हमारे यहाँ जो भाव होने चाहिए वो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नहीं देंगे तो वो भूखा रहेगा। नहीं, पर इसलिए तो पहले व्रजभक्तों के भाव की भावना करने का कहा है। कभी भगवान उस भाव का दान कर दे तो पहले व्रजभक्तों के भाव की भावना, हम जो भोग धरे, जैसे यशोदा जी भोग धर रहे हैं, उस भावना से हम भगवान को भोग धर रहे हैं। क्योंकि व्रजाधिप हमारे यहाँ वो व्रज की लीला कर रहा है। जैसे यशोदा जी यदि स्तन्यपान नहीं कराते, दूध पान नहीं कराते तो भूखे रह जाते हैं, भगवान रोते भी है। ऐसे जैसे वो तो यथार्थ लीला है ना। हाँ, यथार्थ लीला है, उसकी हम भावना करते हैं। हाँ। उसकी भावना करते हैं, हम ऐसा क्लेम नहीं करते। इसलिए हमारे यहाँ सेवा में एक चतुष्कोण बनता है। एक भगवान है, एक भगवान की व्रज लीला है, एक हमारे आचार्य का उपदेश है और एक हम है। इन चारों को मिला के सेवा होती है। एक भी अंश छूट गया ना, यदि हम निकल गए तो सेवा नहीं रहेगी। व्रजभक्तों की भावना निकल गई तो सेवा नहीं रहेगी, आचार्य नहीं रहेंगे, उपदेश नहीं, उपदेश के विपरीत है तो सेवा नहीं रहेगी। भगवान मिलते चारों मिलके ये भावना भावनया सिद्ध, तो यथार्थ लीला ही है। मगर हमारे यहाँ परिपूर्णता की ओर नहीं है, मगर प्रेरणा है। हमारे यहाँ उसको अनंत की भी परिपूर्णता माना गया है कि वो तो है। वही महात्म्य ज्ञान है।
कि जब भक्त के वश भगवान हो रहे हैं, वो तो है। वो जो है भक्ता, इसलिए 10वें स्कंद में भगवान और भगवान के ये भक्तों की कथा आ गई। फिर भगवान निरोध करके ये लीला कर रहे हैं, और वो लीला भगवान यदि भगवान है तो एक कृष्णावतार तक सीमित नहीं रखते हैं। वो भगवान वही लीला अपने एनम उद्धरिष्यामि तदा बुद्धादे प्रादुर्भूतो भक्ति मार्गानुसार। इनकी समस्या का कारण वो ये है कि इनके यहाँ महात्म्य ज्ञान फल पर्यंत वहाँ अनुगत रहता है और उसका होना आवश्यक है, और हमारे यहाँ महात्म्य ज्ञान भक्ति की आरंभिक अवस्था में उपकारक है, स्नेह प्रकट होने पर बाधक है, ऐसा माना गया है। तो महात्म्य ज्ञान का विस्मरण होना ये पराभक्ति के प्राकट्य का लक्षण है। तो जो देवकी वसुदेव के सन्मुख भगवान का प्राकट्य हुआ चतुर्भुजादि रूप से, और तब उन्होंने स्तुति की, वो ब्रह्म बुद्धि से महात्म्य से की। उसके बाद भगवान ने अपना रूप संवरण किया और भगवान ने ये कहा कि युवा मम ब्रह्म भावे न पुत्र भावे न चासकृत। तब फिर उनको भय हुआ, वो महात्म्य का भगवान ने विस्मरण कराया। तो महाप्रभु ये पूरी भागवत कृष्ण लीला है, उसमें ये आज्ञा करते हैं कि भगवान महात्म्य को प्रकट करते हैं कभी पहले और उसके बाद स्नेह का प्राकट्य करते हैं, कभी इससे विपरीत करते हैं। यानी स्नेह प्रथम प्रकट हो जाता है, महात्म्य का परिचय बाद में कराते हैं, जैसे गोवर्धन याग आदि के प्रसंग में हम देखते हैं, या अन्य असुरों के संहार के प्रसंग में। पर जो भक्ति का लक्षण है, महात्म्य का अंश, उनमें स्नेह पहले प्रकट हो गया और महात्म्य नहीं हुआ तो भक्ति में कुछ अपूर्णता रहेगी टेक्निकल सेंस में। तो वो न रहे, इसलिए जो अवतार काल के भक्त हैं उनको करने के साधन भगवान स्वयं अपने चरित्र द्वारा उसकी परिपूर्णता करते हैं। तो पहले या प्रथम ऐसा व्युत्क्रम है वो अवतार काल में होता है, अनवतार काल में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, साहित्य नहीं है, महात्म्य ज्ञान की पूर्वकता है। तो स्नेहोत्पत्ति के अनंतर महात्म्य ज्ञान को अनिवार्य हमारे यहाँ नहीं माना गया है, अर्थात उसे दोष रूप नहीं माना गया है। अगर किसी में रहता भी है महात्म्य ज्ञान तो हम ये कहेंगे कि वो मर्यादा पुष्टि भक्त है। और पुष्टि भक्त होने का ये लक्षण है कि उसमें जो भगवान जिस प्रकार से उसके सामने प्रकट हुए हैं, उस प्रकट रूप के अनुसार ही वो उसका भगवान के प्रति अप्रोच रहेगा। तो यशोदा के सन्मुख बाल के रूप में प्रकट हुए भगवान, तो बाल वात्सल्य वहाँ प्रकट होता है। वहाँ महात्म्य का प्राकट्य होने पर भी उनको भुला दिया जाता है, और यशोदा स्वयं भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि तृणाव्रत के आने पर जो अभी तक मेरी गोद में बैठा हुआ था वो इतना भारी कैसे हो गया, या पूतना जैसी थी महाकाय राक्षसी का वध इतना छोटा बालक कैसे कर सकता है, ये उसको कोई भूत प्रेत बाधा हो गई होगी तो उसका निवारण करना चाहिए। तो जिसे अपने मुख में भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया है, या जिनके सामने ऐसी ऐसी पराक्रमशाली शकट भंजन आदि लीला की हैं, उन सब का साक्षात्कार करने के बाद भी भगवान की उस लीला का आदर करने के लिए उनमें वो भक्ति ही उनको महात्म्य का विस्मरण करा देती है। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वकता हमारे यहाँ मान्य है, वो प्रौढ़ भक्ति में उसका साहित्य नहीं अपेक्षित है। भक्ति की जो परा अवस्था है उस समय फिर महात्म्य ज्ञान सर्वथा नहीं होता, ऐसा मानना है। सर्वथा नहीं होता ऐसा नहीं है। ज्ञानी चेत भजते कृष्ण तस्मात् नास्ति जगत पर, तो गुणातीत भक्तों में दोनों रहते हैं, पर हर अनिवार्य नहीं है। तो फिर जो भक्ति का स्वरूप महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु, ये केवल प्राथमिक अवस्था के लिए ही है।
तो फिर स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो, यहाँ पे दोनों को भिन्न भिन्न बताया गया है, तो वहाँ केवल स्नेह और भक्ति में फिर कैसे? वहाँ इसलिए तो महात्म्य ज्ञान जरूरी है, केवल स्नेह नहीं माना है ना। महात्म्य ज्ञान का पुट तो उसको लगा हुआ ही है पूर्वस्तु के रूप में, तो केवल स्नेह होगा तो रति ही होगी सिर्फ। यहाँ तो महात्म्य ज्ञान पूर्व है, भले अवस्था विशेष में वो महात्म्य ज्ञान का लोपन हो जाए, पर शुरुआत तो उसने महात्म्य ज्ञान से की है, तो उसकी जो भक्ति है उसमें महात्म्य ज्ञान का पुट तो लगा हुआ ही है। बस एक एडिशन था, रस प्रकाशिका में श्याम मनोहर जी आज्ञा कर रहे हैं कि आत्मरति को योग्य दिशा प्रदान करने हेतु महात्म्य ज्ञान की अपेक्षा होती है, ताकि वो संसार या वैदिक पदार्थों में ना लग जाए। तो जब आत्मरति, जो भगवद आत्मरति की अंश रूप आत्मरति भक्ति के रूप में हमारे हृदय में प्रकट होती है, उसे वो महात्म्य ज्ञान जब भगवान की तरफ दिशा प्रदान कर दे, उसके बाद उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसा आपने रस प्रकाशिका में, हाँ, आभिमुख्य अर्थम